अब अगली थ्योरम है, अगर समेशन an एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है देन द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड द सीरीज ऑफ नेगेटिव टर्म्स ये दोनों की दोनों क्या होंगी, कन्वर्जेंट। समेशन an एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, इसका क्या मतलब है कि समेशन an भी कन्वर्जेंट है और समेशन मोड ऑफ an भी कन्वर्जेंट है। डेफिनेशन तो ये थी समेशन an के एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होने की कि समेशन मोड ऑफ an कन्वर्जेंट है, लेकिन अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, उस वजह से समेशन an भी क्या हो गई, कन्वर्जेंट। फिर हमने Sn क्या डिफाइन किया, इस सीरीज की n टर्म्स का सम और सिग्मा n इस सीरीज की n टर्म्स का सम, ठीक है। फिर अब हमें पता है कि ये जो समेशन an है ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, इसकी एक टर्म पॉजिटिव है एक टर्म नेगेटिव, फिर ये अगली टर्म पॉजिटिव फिर अगली टर्म नेगेटिव, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें से पॉजिटिव टर्म्स जो थी a1 a3 a5 उनके सम को तो हम pn से लिख रहे हैं, और इसके अंदर जो नेगेटिव टर्म्स थी a2 a4 a6 उनके सम को हम माइनस qn से लिख रहे हैं, ठीक है। देन Sn इज इक्वल टू pn माइनस qn एंड सिग्मा n में तो सारी ही प्लस हो गई थी, तो सिग्मा n इज इक्वल टू pn प्लस qn। इसमें जो पॉजिटिव टर्म्स हैं उनको pn से, उनके सम को pn से लिखा है, और इसमें जो नेगेटिव टर्म्स हैं उनके सम को हमने माइनस qn से लिखा है, क्योंकि नेगेटिव टर्म्स का सम भी नेगेटिव में आएगा ना, इसलिए वो माइनस qn से लिख दिया, वेयर qn इज पॉजिटिव, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो pn की वैल्यू आएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो qn की वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद समेशन an एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट थी, इसीलिए ये दोनों कन्वर्जेंट है। ये दोनों कन्वर्जेंट है तो Sn सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है और सिग्मा n सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है। मान लो Sn कन्वर्ज कर रही है L को और सिग्मा n कन्वर्ज कर रही है L डैश को, यहाँ दोनों साइड लिमिट लगा दो तो Pn की लिमिट कितनी आ जाएगी 1/2 L प्लस L डैश, और Qn की लिमिट कितनी आ जाएगी 1/2 L डैश माइनस L, ठीक है। इसका मतलब Pn भी हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और Qn सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है। Pn और Qn सीक्वेंस कन्वर्जेंट हैं तो पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज भी और नेगेटिव टर्म्स की सीरीज भी दोनों क्या होंगी, कन्वर्जेंट, क्योंकि सीरीज कब कन्वर्जेंट होती है, अगर उनकी nth पार्शियल सम की सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो। नेक्स्ट करोलरी है, इफ समेशन an इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तो हमें दिखाना है कि पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज भी और नेगेटिव टर्म्स की सीरीज भी दोनों क्या होंगी, डाइवर्जेंट। कंडीशनली की डेफिनेशन बता दी कि समेशन an तो कन्वर्जेंट है लेकिन समेशन मोड ऑफ an कन्वर्जेंट नहीं है, मीन्स डाइवर्जेंट है। इसकी जो nth पार्शियल सम की सीक्वेंस है, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है तो वो भी कन्वर्जेंट होगी, तो वो तो किसी फाइनाइट लिमिट को जाएगी, और क्योंकि ये डाइवर्जेंट है तो इसकी जो nth पार्शियल सम की सीक्वेंस है सिग्मा n वो भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। तो इसकी लिमिट आ रही है L, इसकी लिमिट आ रही है इन्फिनिटी। अभी हमने पिछली थ्योरम में पढ़ा Pn ये था Qn ये था, दोनों साइड लिमिट लगाएंगे तो सिग्मा n की लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस L इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस L इन्फिनिटी, ठीक है। तो Pn की लिमिट भी इन्फिनिटी आ गई, Qn की लिमिट भी इन्फिनिटी आ गई। ये किसकी सीक्वेंस थी, पॉजिटिव टर्म सीरीज की nth पार्शियल सम की सीक्वेंस थी, और ये नेगेटिव वाली जो सीरीज थी हमारी नेगेटिव टर्म सीरीज उसकी nth पार्शियल सम की सीक्वेंस थी। तो क्योंकि ये दोनों सीक्वेंसेस डाइवर्जेंट है इसीलिए पॉजिटिव टर्म सीरीज और नेगेटिव टर्म सीरीज भी दोनों डाइवर्जेंट होंगी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि हमें इस सीरीज की कन्वर्जेंस और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करनी है, ठीक है। ये हमने लिखी समेशन an, वेयर इसको हमने कह दिया bn, bn पर लिमिट लगाएंगे तो आंसर 0 आ रहा है, और n छोटा होता है n+1 से, n की पावर p छोटा होगा n+1 की पावर p से, रेसिप्रोकल करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। ये था bn, ये था bn+1, तो लेबनिज टेस्ट की दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, देयरफॉर समेशन an इज कन्वर्जेंट। अब चेक करते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। मोड ऑफ an करेंगे तो वो -1 की पावर n+1 तो 1 बन गया, दोनों साइड हमने समेशन लगा दिया, और ये सीरीज हमें पता है कब कन्वर्जेंट होती है, p ग्रेटर देन 1, और कब डाइवर्जेंट होती है, व्हेन p इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो समेशन मोड ऑफ an कन्वर्जेंट आई इसके लिए, डाइवर्जेंट आई इसके लिए, इसका मतलब समेशन an एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है फॉर p ग्रेटर देन 1 एंड कंडीशनल कन्वर्जेंट है फॉर p लेस देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें इस सीरीज की कन्वर्जेंस और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करनी है, तो हमने ये सीरीज लिखी,
इस पूरे को हमने नाम दे दिया an, बता दिया an किसको कहा है। नाउ अब हम मोड ऑफ an निकाल के देख रहे हैं, तो हमने इसके ऊपर मोड लगा दिया। -1 का मोड तो प्लस हो गया, साइन थीटा का मोड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, बच गया क्या नीचे अपॉन में n क्यूब। फिर हम लगाएंगे कंपैरिजन टेस्ट कि अगर समेशन दिस कन्वर्जेंट हो तो समेशन दिस भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। एंड समेशन 1/n क्यूब कन्वर्जेंट क्यों है, क्योंकि n की पावर 1 से ज्यादा है, तो p टेस्ट से ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट है। और कंपैरिजन टेस्ट से अगर समेशन दिस कन्वर्जेंट है तो समेशन मोड ऑफ an भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। इट मीन्स गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अगला एग्जाम्पल है, हमें इसको चेक करना है कन्वर्जेंस और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। तो जो भी सीरीज में टर्म थी उसको हमने नाम दिया an, फिर हमने इसका मोड लगाया तो -1 का मोड तो 1 हो जाएगा, बच गया ये और नीचे वाला n। फिर हमने इसको रैशनलाइज किया तो यहाँ तक आ गए हम, ठीक है। फिर हमने इसमें से √n कॉमन निकाला, यहाँ से भी √n कॉमन निकाला, उसको पूरे से बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया 2/n की पावर 3/2। मोड ऑफ an जो है वो इसके बराबर आ गया, ठीक है। फिर हम जैसे इनफाइनाइट सीरीज वाले चैप्टर में करते थे ना, bn कितना ले लेते थे, 1/n की पावर 3/2। नीचे से जितना भी n की पावर कॉमन निकल रही थी उसको हम ले लेते थे, bn इज इक्वल टू 1/n की पावर 3/2। फिर हम जैसे ही इनको डिवाइड करते थे तो ये वाली टर्म हमारी यहाँ से कट जाती थी, तो ये बच गया 2/this। और जैसे ही हम इस पर लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 1/∞ 0, 1/∞ 0, तो ये बन गया 1 + 1, कुल मिला के आया 1, जो कि 0 भी नहीं है और फाइनाइट भी है। तो कंपैरिजन टेस्ट से क्या होता था कि अगर समेशन bn कन्वर्जेंट है तो समेशन मोड ऑफ an भी कन्वर्जेंट होगी, और समेशन bn क्यों कन्वर्जेंट आएगी, क्योंकि n की पावर 1 से ज्यादा है, तो p टेस्ट से समेशन bn क्या हो गई, कन्वर्जेंट। इसीलिए समेशन मोड ऑफ an भी हमारी क्या आ गई, कन्वर्जेंट। इट मीन्स गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ऐसे ही अब अगला एग्जाम्पल है समेशन दिस बाय n+1 का √, इसमें हमने इसको an नाम दे दिया, ठीक है। और इसको हम कंपेयर उससे चेक कर रहे हैं लेबनिज टेस्ट से, तो bn की लिमिट आ गई 0, 1/∞, n+1 छोटा होता है n+2 से, √ इसका इसके √ से छोटा होगा, बट रेसिप्रोकल करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो bn बड़ा है bn+1 से, तो लेबनिज टेस्ट से समेशन an क्या आ गई, कन्वर्जेंट। अब हम मोड ऑफ an वाली सीरीज को चेक करते हैं। मोड ऑफ an आएगा ये, नीचे से कॉमन निकाला, फिर bn क्या लेंगे 1/√n, इन्होंने इसको cn लिख दिया क्योंकि bn ऑलरेडी यूज कर चुके हैं ऊपर, सो cn क्या ले लिया 1/√n। जैसे ही हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये वाली टर्म कट जाएगी, बचेगा ये, और लिमिट लगाएंगे तो आंसर आया 1, जो कि नॉन जीरो भी है और फाइनाइट भी है। तो अगर समेशन cn कन्वर्जेंट होगा तो समेशन मोड an भी कन्वर्जेंट होगा, और अगर समेशन cn डाइवर्जेंट होगा तो समेशन मोड an भी डाइवर्जेंट होगा। अब समेशन cn डाइवर्जेंट है क्योंकि n की पावर है 1/2, जो कि 1 से कम है, इसलिए p टेस्ट से समेशन cn क्या है, डाइवर्जेंट, इसलिए समेशन मोड ऑफ an भी क्या है, डाइवर्जेंट। जबकि समेशन an क्या थी, कन्वर्जेंट, इसका मतलब गिवन सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। और इसी तरह के इसके सारे एग्जांपल्स हैं, बस हमें सभी में कन्वर्जेंस चेक करनी है और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करनी है। सबसे पहले आप ऐसा भी कर सकते हो कि सबसे पहले मोड ऑफ an निकालो और फिर उस सीरीज को चेक करो। वो तो अल्टरनेटिंग सीरीज तो वो है नहीं, ये तो पॉजिटिव टर्म सीरीज हो जाएगी। इसको चेक करने के तो हमने 3rd और 4th चैप्टर में तरीके पढ़े थे, ठीक है। तो सबसे पहले आप समेशन मोड ऑफ an को चेक कर लो। अगर ये वाली हमारी कन्वर्जेंट आ गई तो समेशन an तो अपने आप ही कन्वर्जेंट हो जाएगी, इसका मतलब समेशन an इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। और अगर समेशन मोड ऑफ an डाइवर्जेंट आती है, फिर हमें समेशन an को भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर तो क्या होता है, अगर समेशन मोड ऑफ an कन्वर्जेंट है तो ये तो कन्वर्जेंट आती ही आती है, इसको निकाल के देखने की जरूरत नहीं है। सीधा समेशन मोड ऑफ an को चेक किया कि वो कन्वर्जेंट अगर आ गई तो हम कह देंगे समेशन an इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। और अगर समेशन मोड ऑफ an डाइवर्जेंट आती है तो हमें समेशन an निकाल कर देखने की जरूरत है कि वो कन्वर्जेंट आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। अगर ये कन्वर्जेंट आई और ये डाइवर्जेंट आई तो हम कहेंगे समेशन an इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, ठीक है। तो इसके कितने एग्जाम्पल्स हैं, ये 7th है, 8th है और एक ये 9th है। तीनों एग्जाम्पल्स उसी तरीके से आपको करने हैं, ठीक है। समेशन मोड ऑफ an की कन्वर्जेंस कैसे चेक करनी है, जैसे 3rd और 4th चैप्टर में हमें तरीके दे रखे हैं, उनसे चेक करनी है, ठीक।